नमस्ते बच्चों, हमारा विषय आज का हिंदी है। पिछले क्लास में हमसे सब कहते यह कविता पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। आप सबको समझ में आई है? तो चलिए आज हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम नए शब्दों की जानकारी ले लेते हैं। चांदनी, चांद की रोशनी। जलधार, पानी की धारा। घर भर में, पूरे घर में। खबरदार, सावधान। अब देखिए ये शब्द दिए हैं। सूर्य, चांद, चांदनी, खबरदार, जलधार, भैया, अम्मा, खिलौने, डांट, फैलाओ। अब मौखिक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको ओरली देना है। हम यहाँ पर एक शब्द में उत्तर भी लिख सकते हैं। सूर्य क्या देता है? आपने कविता पढ़ी है। सूर्य क्या देता है? देखिए, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ मत फैलाओ। सूर्य क्या देता है? धूप। तो हम यहाँ लिखेंगे धूप। चांद क्या देता है? चांद चांदनी देता है। चांदनी। बादल क्या बरसाते हैं? बादल जलधारा बरसाते हैं। कविता याद कीजिए और गाइए। आपको यह कविता याद करनी है, क्योंकि आगे के प्रश्नों में भी अगर कविताओं की पंक्तियाँ लिखनी है तो आपको आसानी होगी। इसलिए आप यह कविता याद कर लीजिए। आगे प्रश्न देखिए, अम्मा क्या कहती है? अम्मा क्या कहती है? अम्मा कहती है ना, घर पर खिलौने मत फैलाओ। देखिए, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। तो हम यहाँ उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? अम्मा क्या कहती है? अम्मा कहती है, अम्मा घर में पूरे खिलौने ना फैलाने को कहती है। ना फैलाने को कहती है। अम्मा घर में पूरे खिलौने ना फैलाने को कहती है। हमसे भैया क्या कहते हैं? इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, है ना, यहाँ मत भागो, वहाँ न जाओ। तो हम लिखेंगे हमसे भैया क्या कहते हैं? भैया कहते हैं कि उनके पास मत आओ, यहाँ से दूर जाओ, सॉरी भागो जाओ। तो हम कैसे लिखेंगे? भैया कहते हैं कि उनके पास मत आओ, यहाँ से भागो, यहाँ से भाग जाओ। पापा कहाँ खेलने के लिए मना करते हैं? घर के अंदर। पापा कहते हैं बाहर खेलो, घर के अंदर खेलना मना है। तो पापा कहाँ खेलने से मना करते हैं? पापा घर के अंदर खेलने से मना करते हैं। घर के अंदर खेलने से मना करते हैं। इस कविता के कवि कौन है? कविता किसने लिखी है? देखिए, निरंकार देव सेवक। तो हम यहाँ लिखेंगे इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि, इस कविता के कवि निरंकार
देव सेवक है। प्रश्न दूसरा देखिए, दी गई पंक्ति को अगली पंक्ति लिखिए। अब यहाँ पर एक एक पंक्ति दी गई है, इसके आगे जो पंक्ति आती है आपको लिखनी है। तो कविता में से देखकर आप लिखिए। कोई नहीं चांद से कहता, आगे एक पंक्ति क्या है, उठा चांदनी को ले जाओ। देखिए, उठा चांदनी को ले जाओ। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है, उठा चांदनी को ले जाओ। को ले जाओ। आगे के दो प्रश्न आपको लिखने हैं, कविता में से देखिए और लिखिए। अब देखिए भाषा की बात, समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक वाले, धूप, सूप, अंदर। समान तुक वाले का अर्थ होता है एक ही उच्चारण, समान उच्चारण वाले, अंदर, बंदर, कब, तब। अब ये तीन आप लिख सकते हैं, आप लिखिए, आपके मन से शब्द बनाइए, घर, बस और मत। पढ़िए, समझिए और लिखिए। चांदनी, देखिए किस प्रकार चांदनी को लिखा गया है, इसी प्रकार हमें आगे भी लिखना है। अब देखिए ये ज, ल, धा, र, प्रत्येक अक्षर को अलग अलग लिखा गया है। तो हमें इसी प्रकार बाकी के शब्दों को भी लिखना है। पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाएंगे। अब आगे के प्रश्न में देखिए, पहला वर्ण मतलब यह, अंदर, बंदर, यह से पहला अक्षर बदला है। अब देखिए खेल, हमें सिर्फ पहला वर्ण बदलना है, तो हम यहाँ लिखेंगे मेल। भर, हम लिखेंगे यहाँ घर। इसी प्रकार ये तीन शब्द आप लिखिए, सही शब्द पर निशान लगाइए। अब देखिए हर यहाँ पर तीन शब्द दिए हैं, तीनों शब्दों में से सिर्फ एक शब्द जो है वो सही है, चांदनी, चांदनी, चांदनी। तो इन तीनों में से सही शब्द क्या है, यह चांदनी। खिलौने, 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 सही मात्रा वाला शब्द कौन सा है, खिलौने। अंदर, अनदर, अंदर, यह है सही शब्द अंदर। भैया, 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 भैया किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार। तो आप अपनी पुस्तक में यह लिख लीजिए।